बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड होंगे मोल कॉन्सेप्ट पर और मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इजीली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जितने भी आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो उसमें बहुत सारे आपके पास कंपाउंड दिए हुए हैं। हम एक ले लेते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए CO2 ले लिया। अच्छा, मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? एटम से मिलकर बना होता है। मैंने क्या कहा, मेरे पास 4 बॉल थी। ठीक है, ये 10 ग्राम ईच थी, 10 ग्राम की थी एक एक। मैंने इन चारों को मेल्ट करके इनका एक बड़ी बॉल बना दी। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि इसका आप वेट बता दो, तो मैं क्या करूंगी, इन चारों का जो वेट था उसे ऐड कर दूंगी, उतना ही इसका होगा 40 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से एक मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना होता है। अगर उसमें जुड़े हुए हर एटम का मैं वेट ऐड करके दे दूं टोटल, तो वो मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालूंगी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, प्लस 2 इंटू क्यों क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसमें। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जब एटम की बात करें तो सिंगल O और मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 आता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 होता है, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। कितना हो गया ये, 12 प्लस 32, तो इतना हो गया 44। ये आ गया U की फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ आया? तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड। जितने भी उसके अंदर एटम दिए हो, आप सबका मास ऐड करके लिख दीजिए, आपके पास मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने से पहले जो आपको सबसे बेसिक चीज याद रखनी है, जिससे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो ये है, एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। एटम की बात करें या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल, एटम की बात करें तो एटम। और ये बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, अगर ये आपको समझ आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे सिर्फ इसी फॉर्मूले से, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है ये चैप्टर के बीच वाली एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, मतलब 1 मोल कार्बन एटम का वेट आपको दे रखा है 12 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब आपको 1 मोल का वेट दे रखा है 12 ग्राम, एक एटम का वेट पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपके पास दे रखा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब 1 मोल की जगह मैं क्या इतने एटम नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, एज इट इज रख दिया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इतने सारे कार्बन एटम मिलके 12 ग्राम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक एटम का निकाल सकती हूँ, कैसे, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12। ये नीचे चला जाता है, मैथ में आप करते आए कैलकुलेशन, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतना समझ आ गया? यहाँ तक कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 माइनस, ऐसे लिख सकती हूँ। पावर वाली टर्म को मैं ऊपर ले आई तो माइनस हो गया। अच्छा, इसे जब काटोगे आप तो कैलकुलेट करके लिखोगे तो आएगा 1.99 समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 23। ठीक है, ग्राम, मतलब एक एटम ऑफ कार्बन का वेट आपके पास ये आ गया। ठीक है, इजी है, हो जाएगा इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या दिया हुआ है।
विच वन हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है, आपको 2 एलिमेंट दे दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है किस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आपकी तरफ एक तरफ दे रखा है 100 ग्राम ऑफ सोडियम, 100 ग्राम ऑफ Na, दूसरी तरफ है आपके पास 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम ऑफ Fe। अच्छा, और कुछ दे रखा है, देखिए मास दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है सोडियम का। ये वैसे आपको याद भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है हमेशा दे। इसका एटॉमिक मास क्या होता है सोडियम का, इसमें आपको दे रखा है 23U। और इधर एटॉमिक मास ऑफ Fe का एटॉमिक मास क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 56U। पूछ रहा है ये कि किस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन में। तो वही तरीका, एक मोल कितने, देखो यहाँ नंबर और ग्राम की बात हो रही है, नंबर पूछ रहा है ना कितने ज्यादा एटम होंगे, और मास आपको दे रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों टर्म्स का यूज कर रहा है, इन दोनों टर्म्स का। तो आप सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिख लीजिए। तो एक मोल जो होगा वो सोडियम का, वो कितने के बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, 23U के बराबर। एक मोल में कितने एटम हैं, कितने हैं देखिए। अच्छा, 23U उल्टा लिख सकती हूँ, जो 23U वेट है वो कितने बराबर है, 1 मोल के बराबर। प्लस मैंने इधर का उधर लिख दिया। 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये 23U के बराबर हो गया। अच्छा, 23U का तो मुझे पता है, ठीक है। 23 ग्राम अगर मैं मोल की टर्म में लिखूं तो 1 ग्राम निकाल सकती हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 23। ठीक है, मुझसे 100 का पूछा है तो इंटू 100 आ जाएगा यहाँ। चलिए अब इतनी कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। आयरन का जो 1 मोल है, ठीक है, आयरन का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम में लिखेंगे, तो 56 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के। ठीक है, 56 ग्राम कितने के बराबर हो गया, 1 मोल की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 इतना रख सकते हैं। तो 1 ग्राम निकाल सकते हो यहाँ से, ये नीचे चला जाएगा 56 अपॉन 56। 1 निकल गया तो 100 निकल जाएगा इजीली। कैसे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोनों कंपेयर कीजिए। देखो यहाँ ऊपर और यहाँ पे ऊपर सेम ही टर्म है, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 100, यहाँ 100। अच्छा, डिवाइड करने में अलग अलग है, इधर 56 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर 23 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने मैथ में पढ़ा है, जब हम छोटी टर्म से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है वो बड़ा आता है, जब बड़ी टर्म से डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा आता है। इसका मतलब यहाँ जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, यहाँ के निकालोगे तो कम आएंगे। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोडियम में आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, समझ आया, इसे नोट कर लीजिएगा, रब कर देती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक की एक्सरसाइज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम, 7 का 3rd पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो Na2SO3, ठीक है, इसके आपको 10 मोल में, 10 मोल ऑफ Na2SO4 में, SO3 में आपको मास बताना है कि कितना होगा। अगर मैं इसके 1 मोल का मास निकाल लूं तो 10 मोल का निकाल सकती हूँ, कितना होगा। तो 1 मोल निकालेंगे, 1 मोल ऑफ Na2SO3। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करा था। तो 2 इंटू सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो ये 46 हो गया, प्लस 32 प्लस 48। ठीक है, यहां से आप निकाल लोगे तो 26, ये आ गया इसका इतना ग्राम, मतलब ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ Na2SO3 कितने के बराबर, 126 ग्राम के बराबर। 10 मोल पूछा है आपसे तो निकाल दोगे, 126 इंटू 10 ग्राम, इसका मतलब 1260 ग्राम। ठीक है, हो जाएगा।
सिंपल आपको सिर्फ 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर रखना है। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर और एटम की बात करें तो एटॉमिक मास के बराबर। रिलेशन निकाल लीजिए, वहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका एक पार्ट कर लेते हैं हम। 3 पार्ट दिए हुए हैं। पिछले वाले में हमने मास निकाला था, मोल दे रखे थे, 10 मोल 1 मोल जो भी है। ठीक है, इस वाले में हमें क्या है, मोल निकालने हैं और मास दे रखा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आपको 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दी हुई है। 12 ग्राम ऑक्सीजन में आपको मोल बताने हैं, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन गैस की अगर बात कर रहा है तो ये एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी, मतलब O2 की बात कर रहा है, मतलब O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो मुझे पता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी। सबसे पहले ऐसा जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटोमिक मास होता है 16, तो कितना आ गया 32 ग्राम आ गया। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे पता है जो 32 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर होता है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, मुझे 32 ग्राम का पता है तो मैं 1 का निकाल सकती हूँ। 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1/32 मोल। ठीक है, मोल की टर्म में पूछा है तो मोल ही रहने देंगे, 6 इतनी बड़ी टर्म रखने की जरूरत नहीं है। जो एटम पूछे तो रखना। ठीक है, अच्छा 12 ग्राम का पूछा है, 12 ग्राम में कितना होगा, तो 1/32 इंटू 12 मोल। ठीक है, इसे कर लेना, कट करके जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से हो जाएंगे, सेम तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मास ऑफ। इसमें मोल दिया हुआ है, फिर से मास पूछा है। एक पार्ट कर लेते हैं इसका भी, क्वेश्चन नंबर 9 का। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा, मैंने अभी लास्ट में O2 लिखा था क्योंकि ऑक्सीजन गैस दे रखा था, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। यहाँ वो खुद ऑक्सीजन एटम कह रहा है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। नहीं सॉरी, मोल दिया हुआ है, आपको मास बताना है, मास क्या होगा। ठीक है, मतलब 0.2 मोल जो ऑक्सीजन एटम है उनका मास क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका, एटम की बात कर रहा है तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा ऑक्सीजन का 16 हो गया। एटम की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो O2 होता तो 32 हो जाता। मुझे पता है ये एटॉमिक मास जो है 16 ग्राम। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 1 मोल के, तो 1 मोल के बराबर रख दूं, 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, उसके बाद 1 मोल का आपने निकाल लिया, 0.2 मोल का पूछा है, तो 16 इंटू 0.2, ये हो गया 3.2 ग्राम। बहुत इजी है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसका मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए, एटम दिया तो एटॉमिक मास निकालिए, उसे 1 मोल के बराबर रख दीजिए, बाकी क्वेश्चन उसी एक टर्म से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। 9th हो गया, 10th की तरफ देखते हैं। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 प्रेजेंट इन द 16 ग्राम ऑफ सल्फर। S8 दे रखा है और ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और आपको 16 ग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका सॉल्यूशन करने का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, ऑफ S8 कैसे निकालोगे, 8 गुना जितना होता है 32। ठीक है, इतना कर देंगे हम, तो इसका आ जाएगा 256 ग्राम आ जाएगा कैलकुलेट करके। अच्छा, अब 256 ग्राम जो है 1 मोल के बराबर है। ठीक है, 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल के बराबर है। अब आपसे 16 ग्राम पूछा है तो 1 ग्राम निकालोगे, 1/256 कर दोगे। 16 ग्राम का पूछा है, 1/256 ये आएगा मोल। ठीक है, तो 1/256 इंटू 16 मोल।
समझ आ जाएगा। यहाँ से मोल निकल आएंगे, इसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपोर्टेंट है, उसे कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। इसके 0.051 ग्राम में आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम जो होंगे, एल्यूमिनियम एटम्स आयंस पूछा है, वो कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वही तरीका, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसा कितना आएगा, 2 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेंगे इसे। तो आपके पास इसमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करके जो आपके पास आएगा 54 प्लस 48। ठीक है, नहीं 54 आएगा, 54 प्लस 48, तो ये 102 ग्राम। ठीक है, आपको पता है 102 ग्राम ऑफ Al2O3 वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल कितना, 0.622 इंटू 10⁻23। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के Al2O3 के 102 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब मैंने 102 ग्राम में निकाल लिया है, 1 ग्राम में निकाल सकती हूँ। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में मैं 102 कर दूंगी। अच्छा, इतना निकाल लिया मैंने 1 ग्राम का, मेरे पास जितना दिया हुआ है उसका निकाल सकती हूँ। तो 0.051 ग्राम का निकाल सकती हूँ मैं। तो इसका कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 102 इंटू 0.051। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है इतने ग्राम Al2O3 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने सारे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एल्यूमिनियम एटम या आयन के बारे में। आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने में एल्यूमिनियम के 2 एटम लगे हुए हैं। देखिए Al2 है, तो इसका मतलब मुझे अगर एल्यूमिनियम एटम के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूंगी, इस मॉलिक्यूल में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3.011 इंटू 10⁻20, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि मेरे पास 2 एटम मेरे को निकालने। ठीक है, तो कितने आ गए टोटल नंबर, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज याद रखिए कि आपको एटम दिया है तो उसके एटॉमिक मास के 1 मोल के बराबर रख दीजिए, और मॉलिक्यूल दिया है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल के बराबर रख दीजिए। उसी रिलेशन से आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने वही किया था, मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास को 1 मोल के बराबर रख दिया। तो हमने यहाँ हमें इतने सारे ग्राम दिए हुए हैं, तो हमने इतने सारे ग्राम में निकाला कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आ गए। लेकिन हमें एल्यूमिनियम के एटम बताना है, मॉलिक्यूल नहीं। तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं एल्यूमिनियम के, इसलिए हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये न्यूमेरिकल समझ आए हो। मैंने एक एक पार्ट किया है, आप बाकी पार्ट इनके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।